दिस इज बिलाफ सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पीटीए टैक्स के रिलेटेड, क्योंकि पीटीए टैक्स इस टाइम पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह पीटीए टैक्स ने पहले पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री को अपनी पीक पे पहुंचाया। पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीटीए टैक्स किस तरह से बहुत अच्छा था, और अगर आप आज की बात करते हैं तो किस तरह से इस टैक्स की वजह से ही पाकिस्तान की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही बुरी तरह से जो है ना वो सफर कर रही है। और लोग जो हैं वो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही अब इलीगल रास्तों की तरफ जो है ना वो चले जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं यहां पर आपको पूरा बैकग्राउंड देने वाला हूं कि पीटीए टैक्स शुरू किस वजह से हुआ था, उसके बाद वो कहां पर पहुंचा और आज उसकी क्या सिचुएशन है। 2018 और उससे पहले जितने भी मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आते थे वो नॉर्मल मोबाइल फोन की तरह ही चला करते थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं आ रहे होते थे तो आप कोई भी मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में भेज सकते थे और वो बगैर किसी पीटीए टैक्स, बगैर किसी चीज के चल जाता था। उसमें नॉर्मल सिमें चला करती थी। और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वो उन लोगों की तरफ से नहीं था जो कि अपने छोटे भाई के लिए कोई मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं, वो उन लोगों की तरफ से था जो कि कंटेनर के कंटेनर इलीगली इंपोर्ट कर रहे थे। और बीच में कुछ कंपनीज के नाम भी आए जो कि मैं यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि उन कंपनीज पकड़ी गई और उनके ऊपर बाकायदा जो कानूनी कार्रवाई है वो हो गई। बट उन कंपनीज के नाम आए जहां पर वो पूरे के पूरे मोबाइल फोन से भरे हुए कंटेनर बगैर किसी टैक्स के मंगवा रहे थे, और उसकी वजह से ऑब्वियसली टैक्स का भी नुकसान हो रहा था और सिक्योरिटी का भी एक लैप्स बन रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको पता ही नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा मोबाइल फोन, कौन कौन सा आईएमईआई जो है वो वर्क कर रहा है। जो उनकी एक्चुअल लिस्ट होती थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी, और जो ये 2 नंबर तरीके से आए हुए मोबाइल फोन होते थे ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते थे। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो इंपोर्ट के ऊपर इलीगल तरीका यूज किया जा रहा है इसको रोका जाए, और इसका जो हल निकाला गया वो पीटीए टैक्स था। बेसिकली पीटीए वो इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन है उसको चलाता है, और पीटीए को कहा गया कि भाई आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि कोई भी मोबाइल फोन जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता हो, अगर वो पाकिस्तानी नेटवर्क पर चल रहा है, कि वो फोन कौन सा है और उसको कंट्रोल किया जा सके, और अगर कोई इलीगली फोन आता है तो उसको रोका भी जा सके। और पीटीए ने सजेस्ट किया कि भाई हम एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें हर वो फोन जो कि पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं होगा वो पाकिस्तानी नेटवर्क पे चलेगा ही नहीं, यानी कि पीटीए अप्रूवल नहीं होगी तो वो पाकिस्तानी नेटवर्क पे चलेगा ही नहीं। और उसके बाद ये देखा गया कि जब ये मोबाइल फोन आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा टैक्स भी लगा देते हैं, ताकि लोग जो हैं अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं तो इतना आसान ना हो, हर बंदा मुंह उठा के ये ना करे ना कि इलीगल इंपोर्ट करे और बाद में उसको रजिस्टर करवा ले। इसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए थोड़ा सा जो टैक्स है वो प्रपोज किया गया। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में ये चीज प्रपोज की गई थी कि भाई ये टैक्स लगाया जाएगा, कंफर्म नहीं था, बट 2019 के स्टार्ट तक ये चीज कंफर्म हो गई कि पीटीए एक टैक्स लगाने वाला है और मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स लगा भी दिए गए। अब अभी के लिए पीटीए ने ये अनाउंस किया कि बाहर से अगर आप कोई मोबाइल फोन अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से मंगवाते हैं, या कोई भी मोबाइल फोन जो है अगर लीगल चैनल से मंगवाया जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स होगा। तो इसका हल लोगों ने क्या निकाला कि लोगों ने बेसिकली जेब में जो मोबाइल फोन आ रहे थे, अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं या कोई वैसे फोन आ रहा था इलीगल चैनल से, तो वो सारे मोबाइल फोन आते रहे। अब इस चीज को टैकल करने के लिए पीटीए ने कहा कि भाई अब हम हर मोबाइल फोन पे टैक्स लगाएंगे, वो बेशक कोई बंदा अपनी जेब में रख के लेकर आ रहा हो, वो बेशक कोई बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए ला रहा हो, हर मोबाइल फोन पे टैक्स होगा। और पासपोर्ट के ऊपर, एक पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग पे एक मोबाइल फोन जो है वो साल का रजिस्टर हम फ्री कर देंगे, यानी कि वो ट्रैवलर्स जो हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई। और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चली, लेकिन हमने देखा कि इसमें जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनने पासपोर्ट की डिटेल लीक करना स्टार्ट कर दी और लोगों के नाम पे मोबाइल फोन रजिस्टर हो रहे थे जो कि उनको पता ही नहीं था। अब आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक 2019 के एंड तक, इवन 2020 के स्टार्ट तक पीटीए काफ़ी हद तक जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं इसकी वजह से हुआ ये कि 2020 तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो ऑफिशियली मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो गई, और काफ़ी मोबाइल कंपनीज जो कि पहले पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आ रही थी उनको मजबूरन यहाँ पर प्लांट लगाने पड़े, क्योंकि उनके वो मोबाइल फ़ोन जो पहले दुबई में बिकते थे और इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आ जाते थे वो रुक गए। तो अब उनने पाकिस्तानी मार्केट को पकड़ना भी था, और पाकिस्तानी मार्केट को अगर वो ऑफिशियली मतलब इंपोर्ट के थ्रू पकड़ते तो वो पकड़ ही नहीं सकते थे कि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, और यही वजह है कि आप जितनी चाइनीज़ कंपनीज देख लें वो सब पाकिस्तान के अंदर
ऑफिशियली आ गए और उन सब ने डिसाइड किया कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल असेंबली जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोकल असेंबली का जो टैक्स था वो कम था। और यही वजह है कि हमने पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री को पीक पे देखा। पाकिस्तान की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो अपने टॉप पे गई, बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन्स जो थे वो यहाँ पर लॉन्च हुए। और जब ये इंडस्ट्री ऊपर जाती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इससे जो मोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको फर्क पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में स्टार्ट करती है तो उसकी वजह से जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर है, वो भी बेहतर होती है, उसके भी जो घर में पैसे हैं वो जाते हैं और उनकी भी लाइफ बेहतर होती है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर भी अब आप सोचे ना, एक लेबर है, वो पहले अगर कोई लोकल हाथ से करने वाला काम कर रहा था, उसको अगर जॉब मिल गई एक मोबाइल फोन कंपनी के अंदर, तो लेबर्स के अंदर भी तो खप मच जाएगी ना कि यार मोबाइल कंपनी तो 40,000 रुपया दे रही है, ये दूसरा बंदा 18,000 दे रहा था, तो सबकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका मोबाइल से ताल्लुक नहीं था वो भी ग्रो करती हमें नजर आई और चीजें काफी बेहतर जा रही थी। भाई 2020-21 आया तो गवर्नमेंट ने एक चीज नोटिस की कि उनके टैक्स बढ़ाने से जो इंपोर्ट है वो कम हो रही है, लोग बड़े जो फोन्स है वो कम इंपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा लोकल फोन्स जो है वो चल रहे हैं। और इसकी वजह से एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि काफी कंपनीज ने भी ये देखा कि अब उनके जो फ्लैगशिप फोन्स हैं लोग दुबई से नहीं मंगवा रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने वेट कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में लोकल वारंटी भी मिल जाती थी और टैक्स भी थोड़ा कम होता था, तो ऑलमोस्ट बाहर से मंगवाने का कोई खास फायदा रह नहीं जाता था। यही वजह है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत ऊपर गई। बट देन केम अ टाइम जब पाकिस्तान का ये डिफॉल्ट का सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ। अब जब ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है तो मसला ये बना कि हम अपने टैक्स की टॉप पे पहुंच चुके थे। लाइक हमने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि बाहर से इंपोर्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। और गवर्नमेंट को एक और काम करना पड़ा, और वो काम ये था कि गवर्नमेंट को डॉलर्स रोकने पड़े, एलसीज रोकनी पड़ी। एलसी वो गारंटी होती है जो कि आपके मुल्क का बैंक दूसरी कंपनी को देता है कि भाई आप सामान भिजवा दो, हम यहां से आपको जब सामान वेरीफाई कर लेंगे तो पैसे रिलीज कर लेंगे। बेसिकली जो आपका स्टेट बैंक है ना, वो दरमियान का बंदा बन जाता है, गारंटी दे देता है कि भाई आप सामान भेजो, पैसे मेरे पास पहुंच गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये एलसीज ओपन करना बंद कर दी क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनको गवर्नमेंट ने पीछे काफी टाइम मेहनत करके लगवाया था और पीटीए के टैक्स की वजह से वो ग्रो किए थे, वो सब प्लांट्स बंद हो गए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों की जॉब्स गई, पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन्स लॉन्च होना ही रुक गए। और रिजल्ट ये आया कि अब जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था वो इतना महंगा हो गया कि लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बेहतर है कि हम अपना जो मोबाइल फोन है वो पीटी अप्रूव्ड ही ना करवाएं। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक पॉइंट था कि आप व्हाट्सएप की कॉल करते थे तो व्हाट्सएप की कॉल फिर भी अड़ जाया करती थी, और अगर वो अड़ती थी तो नॉर्मल कॉल जो है वो कर ली जाती थी। आज ये सिनेरियो है कि लोकल नेटवर्क्स इतने खराब हो गए हैं और इतने डिटोरिएट हो गए हैं कि लोग कॉल ही व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। तो जब कॉल ही लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर करनी है और ये जो पीटीए का पूरा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूज ही नहीं होना, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग होनी है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पीटीए अप्रूव करवा ही नहीं रहे मोबाइल फोन्स को। मतलब हमने वो हद जो है वो इतनी ऊपर रख दी है कि लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम पीटीए अप्रूव करवाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे गुजारा कर लेंगे। और यही वजह है कि ज्यादातर मोबाइल फोन इस टाइम अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में जाकर उठाकर देखते हैं तो वो नॉन पीटीए और इवन आईफोन्स के केस में जेवी बिक रहे हैं, यानी कि ऐसे मोबाइल फोन जिनके अंदर कभी सिम कार्ड चल ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ है कि हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो एक इलीगल रास्ता इख्तियार करें, और बाद में जो है वो किसी को होश आनी है और उसने कहना है कि भाई ये लोग कितना इलीगल काम कर रहे थे। और उस पॉइंट पे पता ये लगना है कि भाई अब इतने ज्यादा लोगों के पास ये मोबाइल फोन पहुंच चुके हैं कि या तो सबको खोल दो या फिर इनको पकड़ने का कोई तरीका नहीं रह जाना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं जो कि इस टाइम पे नॉन पीटीए फोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो कोई बंदा गवर्नमेंट से देख रहा है और किसी इदारे से देख रहा है तो आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बेहतर बनाएं। और टैक्सेस भी जो है ना, आई अंडरस्टैंड कि आप लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से टैक्सेस को बढ़ा रहे थे, बट अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि टैक्स इतना ज़्यादा है कि आपको एक नॉन पीटीए फ़ोन उससे सस्ता मिल जाता है। एक फ़ोन जिसके ऊपर 1.5 लाख टैक्स है वो 90,000 का फ़ोन है। तो ये तक हुआ है कुछ केसेस के अंदर, नथिंग फ़ोन 90,000 का पड़ता है, 1,20,000 उस पर टैक्स है। तो कहने का मकसद यह है कि आपने मजबूर कर दिया लोगों को वो टैक्स ना पे करें। तो थोड़ा सा टैक्स को भी नीचे लेकर आए, इंपोर्ट को जरा आसान बनाएं, अदरवाइज होगा ये कि ये जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था इतने टाइम लगा के, ये सब हाथ से निकल जाएगा, जो कि ऑलरेडी निकला भी हुआ है, और फिर कोई नहीं हेल्प आउट कर सकेगा। आई डोंट नो इसके ऊपर ज्यादा बात क्यों नहीं की जा रही, बट ये एक बहुत सीरियस मसला है जो कि आने वाले टाइम में हमें बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा, हमारी सिक्योरिटी वाली साइड से भी और हमारी टैक्सेशन वाली साइड से भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा रैंट लगाओ या आपको ऐसे लगाओ कि यार बिलाल बहुत ज्यादा बोल रहा था,
तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गेट आउट, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं यार इस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बट मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री क्यों नीचे जा रही है और अभी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।